नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शुक्ला। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से न सिर्फ अपनी ही सरकार को शर्मसार किया, बल्कि अपने ही एलजी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार की योजना पर भी ग्रहण लगाया। क्या किया है आखिर रेखा गुप्ता ने, ये सवाल भी मैं अपने इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा। और जिस तरह से रेखा गुप्ता ने खुद को बनिया की बेटी बताते हुए पैसे बचाने की तरकीब निकाली है, उससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भविष्य में मुश्किलों में फंसेगी, बल्कि उनकी खुद की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कल कहिए या परसों एक आदेश जारी कर EWS प्रमाण पत्र के बनाने पर रोक लगा दी। EWS आप सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक EWS श्रेणी को सृजन किया था और उस श्रेणी को 10% आरक्षण भी दिया था। शिक्षा में या अन्य योजनाओं में उसका प्रमाण पत्र काफ़ी मान्य होता है, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री ने उस प्रमाण पत्र को बनाने पर रोक लगा दी। आखिर इसका क्या कारण? आप सभी लोग जानते हैं कि EWS की योजना के तहत गरीब वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में एडमिशन मिल जाता है। अस्पतालों में जो निजी अस्पताल होते हैं उनमें उनको आसानी से बेड मिल जाता है और नौकरियों में भी आरक्षण में उनको सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन दिल्ली में अब इस वर्ग के गरीब लोगों को अब इस तरह की कुछ भी योजना में सुविधा मिलने वाली नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण ये बताया गया, जैसे मेरी टीम ने इस बारे में खोज की और अपने सूत्रों के जरिए सत्ता से इस जानकारी करनी चाहिए, तो पता लगा कि कुछ वो लोग योजनाओं का लाभ ले रहे थे जो कि योजना के लिए पात्र नहीं थे, यानी कि उनका जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी बना हुआ था। निश्चित तौर पर ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ से फिर से सवाल है कि अगर किसी का प्रमाण पत्र फर्जी बना है तो आखिर उसको बनाया किसने? SDM ने, तहसीलदार ने, संबंधित क्षेत्र के लेखपाल ने या अमीन ने रिपोर्ट लगाई होगी और उसके आधार पर ही EWS सर्टिफिकेट बना होगा। अगर अधिकारियों की लापरवाही से, अधिकारियों की गलत रिपोर्ट से अगर इस तरह का प्रमाण पत्र बना है तो निश्चित तौर पर LG की कार्यशैली इस बारे में जिम्मेदार मानी जानी चाहिए। और अगर LG इस बारे में जिम्मेदार होंगे तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार भी इस बारे में जिम्मेदार मानी जाएगी कि आखिर अधिकारी आपके हैं और वो अधिकारी न सिर्फ केंद्र सरकार की अंडर में हैं, बल्कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में LG उनकी देखभाल करते हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आदि का भी काम करते हैं। इसमें सरकार की भी कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि LG अपने मन से अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। उसमें राज्य सरकारों से
आदेश लेने वाली कोई बात नहीं। निश्चित तौर पर हो सकता है कि कुछ प्रमाण पत्र फर्जी बने और गलत लोग पा गए, तो इस संबंध में मेरा मुख्यमंत्री से कहना होगा कि ऐसा कौन सा कानून है जिसका कि दुरुपयोग नहीं हो या दुरुपयोग न होने की कोई संभावना नहीं है। क्या उस दुरुपयोग को लेकर आप पूरी योजना को या किसी भी चीज़ को पूरी तौर पर बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं किया जा सकता। बल्कि अगर प्रमाण पत्र फर्जी बने तो निश्चित तौर पर सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए और जिस अधिकारी ने इसे जारी किया, जिस कर्मचारी की रिपोर्ट से इस तरह के प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं अपना सरकार में आते ही रेखा गुप्ता ने किस प्रकार मोदी की पहली गारंटी की हवा निकाल दी थी, जिसमें कि महिलाओं को 2,500 रुपये मिलने संबंधी बात का अपनी प्रथम कैबिनेट में ही पास करने का उल्लेख था। लेकिन रेखा गुप्ता ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना का जिक्र किया और CAG रिपोर्ट पर चर्चा की। उन्होंने महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के विषय में कोई चर्चा नहीं। और दूसरी गारंटी वो भी हवाबाई मोदी की साबित हुई, जिसमें कि त्योहारों पर गरीब परिवार को 500 रुपये, वैसे तो उन्होंने चुनाव के दौरान ये कहा था कि 500 रुपये का सिलेंडर दिल्ली वासियों की महिलाओं को मिलेगा, लेकिन वो 500 रुपये का सिलेंडर भी वो मुहैया त्योहारों पर नहीं करा सकी। होली का त्यौहार निकल चुका है, तो निश्चित तौर पर अब ये देखा जाए तो EWS योजना भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही योजना है। उन्होंने ही SC/ST में जब संशोधन किया तो जब सवर्ण वर्ग के लोग खिलाफ हुए और मध्य प्रदेश का चुनाव आया तो उन्होंने EWS कोटे के तहत गरीब सवर्णों को भी 10% का आरक्षण दिया, जिसमें कि शिक्षा आदि में भी इस प्रमाण पत्र की वैधता थी। लेकिन दिल्ली में डबल इंजन की ही सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री ने इस योजना को अपने यहाँ फिलहाल रूप से स्थगित कर दिया। क्या रेखा गुप्ता अपनी ही सरकार को असहज करने की स्थिति में आ गई, या LG की कार्यशैली को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया? अगर किसी गलत रिपोर्ट के आधार पर किसी अधिकारी कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ तो निश्चित तौर पर उस संबंधित अधिकारी को लाने वाले भी दोषी हैं, जो कि पूरी तरह से LG हैं, और उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिसके की रिपोर्ट के आधार पर किसी अयोग्य अपात्र व्यक्ति को इस तरह का प्रमाण पत्र जारी हुआ। तमाम तरह के प्रमाण पत्र होते हैं जिसमें कि कई आरक्षित वर्ग के लोग भी हैं, उनके भी प्रमाण पत्र गलत तरीके से जारी हो जाते हैं। क्या रेखा गुप्ता उन प्रमाण पत्रों की भी जांच कराएंगी जो कि गलत तरीके से अपात्र होते हुए भी चूँकि हुए आरक्षित वर्ग के सदस्य हैं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ उनको मिलता रहता है? क्या मुख्यमंत्री उन लोगों के प्रमाण पत्रों को भी बनाने से रोकेंगी या उनकी भी जांच कराएंगी? इसी आशा और प्रश्न के साथ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक बात
अपना एक संदेश भेजना चाहूँगा कि अगर गलत तरीके से कोई काम हो रहा है, निश्चित तौर पर आपके पास पूरा अधिकार है कि उस योजना में आप सुधार कराएं, लेकिन ना उस योजना के प्रमाण पत्र को बनने ही से रोक लगाएं। अगर आप रोक लगाती हैं तो निश्चित तौर पर वो गरीब वर्ग के लोग जो कि जिन्हें कि उस प्रमाण पत्र के आधार पर ही निजी अस्पतालों में बेड मिलता है, उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं या उन्हें EWS कोटे के तहत जो 10% आरक्षण उसके तहत उनको नौकरियां मिल सकती हैं। तो निश्चित तौर पर देखा सरकार ने इस वर्ग के गरीब लोगों पर भी कुठारा ज्ञात किया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ बैठकर मिलने का प्रयास करूँगा।